Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, हमारी कोशिश रहती है, कैपिटल टीवी वाशिंगटन की एक कोशिश रहती है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो कि दुनिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, हम उसको ज़रूर लेकर आएँ। हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर उस हुकूमत को ये बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि यहाँ रहने वालों की खिदमत की जाए। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। ब्लड डोनर, ब्लड डोनेट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर छोटी-बड़ी तंजीमें काम कर रही होती हैं। ये रफ़ाही तंजीमें होती हैं जो कि अपने तौर से काम करती हैं और वॉलंटियर काम करती हैं। वॉलंटियर काम करना, उसमें 100% रिज़ल्ट भी निकलता है क्योंकि हर शख्स अपने दिल से आकर काम करता है। आज हमारे साथ कुवैत में काम करने वाले कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने एक तंजीम बनाई और ये गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। इसमें उन पाकिस्तानी और दूसरे लोगों को शामिल किया जो कि ब्लड डोनेट करते हैं और अभी से नहीं कर रहे, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तकरीबन 5000 से ज़्यादा डोनर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आज हमारे साथ उसी तंजीम के 2 लोग मौजूद हैं। हम पूछेंगे कि कुवैत में पॉजिटिव पाकिस्तान इमेज उन्होंने किस तरीके से बनाया, कुवैत की हुकूमत ने उनको किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। इमाद मीर साहब हैं और शब्बीर कादरी साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कुवैत में रहते हुए आप लोगों को कैसे ख्याल आया कि हम आप ब्लड डोनेट करने वाली ही तंजीम क्यों बनाएं, कुछ और भी काम कर सकते थे। आखिर ये स्पेशली ये तंजीम बनाने का कैसे ख्याल आया, और मैं चाहूँगा कि उसके बाद थोड़ा सा अपनी तंजीम के बारे में बताएं, फिर उसके बाद हम शब्बीर कादरी साहब के पास चलेंगे। जी। सब नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम। हम लोगों की तंजीम जब हम लोगों ने बनाई है, एक्चुअली हम लोगों के एक मेंबर थे जो कि अब पाकिस्तान चले गए हैं। वो बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको खून की काफ़ी ज़रूरत थी। तो उनको जो है कहाँ से ब्लड आया, किसने दिया, कितनी बॉटल्स लगी, ना हॉस्पिटल वालों ने कभी उनको पूछा, ना किसी ने जो है डोनेट किया उनके लिए। लेकिन उनको जो ब्लड की उनकी ज़रूरत थी वो पूरी होती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो रिकवर हो गए, हॉस्पिटल से बाहर निकले, तो उन्होंने ये एक्चुअली आइडिया जो है फ्लोट किया था कि हम लोग एक तंजीम बनाते हैं जिस हिसाब से उनको खून की ज़रूरत थी, और क्योंकि उनको ब्लड कैंसर का इशू था, तो उसमें उनको बेतहाशा खून भी लगा और उसमें प्लेटलेट्स भी लगे। तो उन्होंने एक्चुअली इस चीज़ की बुनियाद रखी थी, और हम लोगों ने जो है बस ऐसे ही एक जो है एज वॉलंटियर्स उनके साथ स्टार्ट किया। तो फिर जब वो छोड़ के पाकिस्तान चले गए, तो उसके बाद हम लोगों ने इस तंजीम को एक प्रॉपर वो ऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली रन कर रहे हैं हम लोग अब तकरीबन 11-1 साल से। इसमें यह है कि हम लोग साल के 3 ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, जिसमें कि माशाल्लाह हर ब्लड डोनेशन कैंप में 200 से 300, कभी कभार 325 तक डोनर्स आ जाते हैं। हम लोगों के 3 कैंप्स ऐसे होते हैं कि एक कैंप हमारा रमज़ान में होता है हमेशा से। इसके अलावा हम लोग जो है डेली बेसिस पे हमारे पास अपील्स आती हैं, क्योंकि कुवैत में एक सिस्टम है कि अगर कोई पेशेंट गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका ऑपरेशन होने वाला है और उनको लेट्स से खून की शायद ज़रूरत पड़े, तो एज बैकअप हॉस्पिटल वाले डिमांड करते हैं कि आप लोग 2 से 4 डोनर्स अपने जितने भी ब्लड रिक्वायरमेंट होगी उतना एज बैकअप जाके ब्लड बैंक में डोनेट करते हैं। कुछ लोगों की फैमिलीज यहाँ पे हैं, दोस्त हैं, वो लोग तो कर लेते हैं। कुछ हमारे बेचारे जो लेबर लोग आए हुए हैं, उनके अनफॉर्चुनेटली ना रिश्तेदार हैं यहाँ पे, ना कोई जो है इतनी ज़्यादा उनकी जान पहचान होती है, तो फिर वो लोग हमें अप्रोच करते हैं। और हमारा चूँकि सोशल मीडिया पे और 11-12 साल से हम लोग कुवैत में काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन पूरे कुवैत को ये चीज़ मालूम है कि एक ऐसी बॉडी है जो हमें इन हालात में मदद कर सकती है। लोग हमें अप्रोच करते हैं, और उसमें ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी हैं, उसमें लोकल्स भी हैं, उसमें दूसरी अरब नेशनैलिटीज़ हैं।
इंडियंस आ जाते हैं, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ये जितनी नेशनलिटीज हैं, हम लोग एक इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं वो एक तकरीबन यही आप समझ लें कि मल्टी नेशनल कैंप होता है। हाँ, तकरीबन 80% हमारे डोनर्स पाकिस्तानी हैं जो हमेशा आते हैं। पाकिस्तानी के बाद जो सबसे बड़ी तादाद आती है डोनर्स की, आसिम साहब, हमारे ये ब्लड कैंप्स में, वो सिखों की है। हमारे सिख भाई बहुत जो है हमारा साथ देते हैं इस चीज़ में, हमेशा आते हैं और वो हमेशा आके डोनेट करके जाते हैं। और अभी हमारा जो है, हमारी जो टीम है, हम लोग टोटल 9 मेंबर्स हैं टीम के। हमारे चेयरमैन आरिफ भट्ट साहब हैं जो कि हमें हर किस्म की फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, पहले दिन से, और आज तक कर रहे हैं। भट्ट साहब हमारे साथ जो है हर किस्म का ताउन करते हैं हमारे ब्लड कैंप्स को कामयाब करने के लिए। बाकी हमारे 9 मेंबर्स हैं, शबीर भाई हमारे साथ हैं उनमें से, और हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के नीचे हमारी आती है जनरल कमेटी। अब जनरल कमेटी में हमारे जो है तकरीबन 30 वॉलंटियर्स हैं जो 24/7 हम लोगों के साथ हैं। अब उनको शबीर भाई हैंडल करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अब रुक के जो है आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप शबीर भाई से बाकी डिटेल्स ले लें, क्योंकि जनरल कमेटी जो है वो उनके अंदर आती है। जी शबीर भाई, आपके पास आने से पहले नाज़रीन आपसे बोलूँगा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पाकिस्तान से जब निकलते हैं दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर अपनी रूट्स कायम करते हैं, वहाँ पर अपना पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं, लेकिन उसको बताने के लिए आपको माशरे में कोई ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे उस मुल्क में रहने वाले लोगों को पता लगे कि ये लोग हमारे हैं। और मैं समझता हूँ कि वही पॉजिटिव इमेज होता है कि उससे आपके मुल्क का भी नाम होता है कि जी ये पाकिस्तान की है। जब किसी की जान बचती होगी तो किस तरीके से जो है उसको दुआएं निकलती होंगी, आपके लिए निकलती होंगी, मुल्क के लिए निकलती होंगी, क्योंकि हम, मेरा ख्याल है पाकिस्तान और शायद इंडिया एक दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी रूट पूरी दुनिया में हर मुल्क में है। और पाकिस्तान के भी, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं कहीं ना कहीं कोई पाकिस्तानी आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अरब एमिरेट्स ले लें या जो इस्लामी ममालिक हैं, जो पूरी एक पट्टी है, उसमें पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और हमें शायद उस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन कोविड के दिनों में हमें अंदाज़ा हुआ कि जिस तरीके से नंबर्स आ रहे थे कि तो हमें पता चला कि पाकिस्तान की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी तादाद जो है वो इन अरब कंट्रीज़ में है मौजूद है। और मेहनत मजदूरी करने के अलावा एलीट क्लास में भी मौजूद हैं, बिजनेसमैन भी मौजूद हैं, फनकार भी मौजूद हैं, अदाकार भी मौजूद हैं, गुलकार भी मौजूद हैं, मतलब हर तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं शबीर साहब के पास जाऊंगा और मैं पूछूंगा उनसे कि शबीर साहब कि आपका ये सिस्टम किस तरह काम करता है, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मतलब इशू से मुराद के तंजीम है, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए। आपकी ज़रा सी गलती से किसी की जान भी जा सकती है। जब आप ब्लड बैंक लगाते हैं तो किस तरह काम करते हैं, फिर अपनी आप तंजीम के बारे में जैसा कि अमाद मीर साहब ने बताया कि आप बाकी लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग काम करते हैं। जी शबीर खादी साहब। जी बिस्मिल्लाह। आसिम भाई, जैसे आपने बताया कि आप जब किसी मुल्क में रहते हैं तो वहाँ पर आपको अपना एक पॉजिटिव इमेज जो है वो आपको दूसरी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पर बताना होता है। एक तरह से ये आपका सेकंड होम है। अच्छा, जैसे इमाद भाई ने आपको बताया कि किस तरह से तंजीम जो है वो हमने स्टार्ट किया और इसको लेकर चल रहे हैं, तो हमारी जो टीम है, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी के अलावा जो हमारी जनरल बॉडी है, उसका काम बेसिकली ये है कि हम कैंप्स के अलावा जो काम करते हैं, जो हमारा मेन काम है वो ये है कि हम पूरे कुवैत को, छोटा सा है, बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, तो पूरे कुवैत को ये मालूम है कि ये तंजीम जो है इस सिलसिले में काम कर रही है। तो अगर किसी को भी खून की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं। और हमारी जो टीम है उनमें, जिसमें तकरीबन 30 के करीब मेंबर्स हैं, वो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। और उस ग्रुप में हम क्या करते हैं, वो अपील्स हम कंफर्म करते हैं कि कितनी उनके खून की ज़रूरत है और कौन सा ग्रुप है, फाइल नंबर वगैरह, ये सारा कुछ लेने के बाद हम क्या करते हैं कि वो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अब जब हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम पेशेंट का ना नंबर डालते हैं, ना कोई उसको डिस्टर्ब करता है। तो हम अपने टीम मेंबर्स के हम क्या करते हैं कि जैसे राउंड में हम उनको 2-2 मेंबर्स के नंबर हम डाल देते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि वो जितने भी डोनर्स होते हैं वो 24/7 चाहे रात हो चाहे दिन हो वो हमें किसी भी वक्त कॉल करते हैं। अब हम उनको गाइड करते हैं कि उनको कहाँ जाना है, फाइल नंबर क्या है, ब्लड बैंक में जाने के लिए उनको हम सारी चीज़ें बताते हैं। फिर ये बताते हैं कि वहाँ जाकर आपको फाइल नंबर देना है और ये बताना है। तो वो जो ऑटोमेटिकली होता ही है कि पेशेंट को डिस्टर्ब किए बगैर वो जो खून जो है उसके पास चला जाता है। उसको ये तक नहीं पता होता कि किसने डोनेट किया और कब डोनेट किया, बस उसको ये पता होता है कि उसका ब्लड जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। तो इसमें हमारी ये जो टीम है ये बहुत ज़्यादा काम करती है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब हमें किसी रेयर ब्लड, मिसाल के तौर पे ए नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ये अक्सर कम मिलते हैं। आपके अगर रिश्तेदार भी हैं यहाँ पर तो अक्सर ऐसा होता है कि उनमें वो ब्लड नहीं मिलता। तो फिर हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं जिनमें इमाद भाई ने जैसे आपको बताया कि हमारे पास सिख बिरादरी भी बहुत ज़्यादा है, इंडियन है, और बाकी जितनी भी बिरादरी है। जैसे हमारा एक स्लोगन ये भी है कि ह्यूमैनिटी बियॉन्ड नेशनलिटी। तो हमारा मकसद ये है, और दूसरा ये कि हम टाइम टू टाइम अपने सोशल मीडिया पे ये अवेयरनेस जो है लोगों को देते रहते हैं कि इससे आपको फ़ायदा ही होता है। एक तो आपको दुआ मिलती है लोगों की, ये जो आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा लोगों के अंदर ये चीज़ बतानी ज़रूरी होती है कि आप खून देते हैं तो खून देने के बाद आपके अंदर जो है कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि आपके लिए बेहतर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है लोगों को बताते हैं, और ये अवेयरनेस हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो विद इन फ्यू आवर्स जो है, अक्सर ऐसा होता है कि विद इन फ्यू आवर्स जो है वो फुलफिल हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब आप लोगों ने ये शुरू किया तो कुवैत की गवर्नमेंट, लाजिम बात है छोटा सा मुल्क है और फ़ौरन नज़रों में आ जाता है, तो उनका क्या रिस्पांस था? क्योंकि वहाँ पर एक कंप्लीट गवर्नमेंट है जिसमें मुख्तलिफ जो हेल्थ के हवाले से मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, उनको आप लोगों ने किस तरह कन्विंस किया, किस तरह इजाज़त ली? क्योंकि इस प्रोसेस को करने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। जी आसिम भाई, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपने सवाल किया था अभी शबीर भाई से भी, मिस करके शबीर भाई, कि इतना सेंसिटिव चीज है ये, और हम लोग जो है लोगों की जान का इसमें जो है मसला, और हम लोग ये हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि हमारा रोल ये है कि हमने डोनर्स को ब्लड बैंक तक पहुंचाना है। ब्लड बैंक गवर्नमेंट के अंडर आता है। ओके। हम लोग जब ब्लड बैंक से बाहर भी अपने कैंप्स अरेंज करते हैं, उसमें हम ब्लड बैंक वालों को कांटेक्ट करते हैं। ब्लड बैंक वाले आके अपना कंप्लीट सेटअप, 20 बेड्स होंगे, कंप्लीट नर्सिंग स्टाफ उनका, डॉक्टर्स, पूरा कंप्लीट सेटअप लेके वो लोग आते हैं, क्योंकि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको डोनर्स दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों का टोटल जितना ये सिस्टम है, एग्जैक्टली द वे गवर्नमेंट वांट्स इट, हम उस हिसाब से चल रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ हम लोग चल रहे हैं। मैटर फैक्ट आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि हमें 2 दफ़ा शील्ड्स मिली हैं कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने हमें दी हैं, जिसमें उन्होंने हमें जो है अप्रिशिएट किया है और रिकग्नाइज किया है कि यू आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड्स लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इतनी डोनेशंस की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमें जो है इस नेशनल लेवल पे हमें रिकग्नाइज किया गया, वो एक गवर्नमेंट की तरफ से बुला के पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन वो वाहिद नॉन कुवैती ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ में इतने एक्टिव है। और हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं आसिम साहब, हमें ब्लड बैंक वाले हमेशा, जब बहुत सख्त हालात हो, ब्लड बैंक के स्टॉक काफ़ी लो हो जाएगा, क्योंकि आजकल ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक बहुत लो है, तो चूंकि कोरोना चल रहा है इस वजह से जो है फिर द टॉप ऑफ द लिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमेशा कांटेक्ट किया जाता है फॉर एनी इमरजेंसी ब्लड कैंप, वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग हमेशा जाते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कभी नहीं ऐसा हुआ कि हमारे डोनर्स ने हमारा साथ ना दिया हो, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन टोटली डिपेंड करती है डोनर्स पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स ने हमें कभी जो है लेट डाउन नहीं किया। अच्छा, ये आपकी पाकिस्तान एम्बेसी भी वहाँ पर होगी और वो भी देखते होंगे कि जी आप लोग जो हैं इस मुल्क के लिए इतना काम कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, तो उनका क्या रिस्पांस होता है आप लोगों के इस काम से?
ہمیں جو ہے یہاں کویت میں تقریباً جتنے 11 سال ہو گئے ہیں، اور پہلے سال سے ہی جو ہے وہ ہمیں ایمبیسی کی پوری سپورٹ ہے، اور بلکہ پہلا جو کیمپ تھا ہمارا اس میں بھی ہمارے ساتھ ایمبیسڈر صاحب خود بھی آئے تھے اور انہوں نے خود بھی خون ڈونیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ہی جو ہے بہت پازیٹیو میسج گیا پوری کمیونٹی میں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے نہ صرف ایمبیسڈر صاحب نے اپنا ٹائم نکالا، وہ آئے اور باقی پورا ٹائم ہمارے ساتھ رہے وہ، اور ابھی تک جو ابھی ہمارے جتنے بھی ایمبیسڈر آتے ہیں وہ ضرور آ کر ہمارے کیمپ میں ضرور آتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن بہت زیادہ، ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں سارے ماشاءاللہ ایگزیکٹو پوسٹ پر ہیں، مطلب اچھی جابس پہ ہیں سارا کچھ، تو وہ صرف والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ لگ گئی ہے کویت میں کہ یہ لوگ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ، اور لوگوں کی دعائیں ہیں اور ہمارے ڈونرز کا ساتھ ہے، تو ہمارے کمپلیٹ سپورٹ ہے ہمیں ایمبیسی کی طرف سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کویت جو ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن بہرحال دنیا میں جو ہے لوگ جانتے ہیں کہ کویت کہاں ہے، جو وہاں پاکستانی رہتے ہیں، جو ان کے بارے میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اسی پروگرام کے توسط سے جو ہے ان کا بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے اراؤنڈ، اور پروفیشن وائز جو ہیں وہ کس لیول کے ہیں، تھوڑا سا پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں بتائیں۔ آصف صاحب، ہمارے کویت کی ٹوٹل پاپولیشن 4.23 ملین ہے، جس میں سے کہ ہمارے پاکستانی اس وقت 85,000 پاکستانی ہیں کویت میں، اور الحمدللہ سے کافی حد تک جو ہے ایگزیکٹوز موجود ہیں کویت میں۔ لیبر کلاس جو ہے آف کورس ان کی تعداد زیادہ ہے کویت میں، تقریباً میں یہی کہوں گا کہ میرے خیال میں 60 سے 65% جو ہے وہ لیبر طبقہ ہے ہمارے پاس یہاں کویت میں، اور الحمدللہ جو ہے ایلیٹ کلاس اور ایگزیکٹو کلاس جو ہے وہ لوگ بھی ہیں، پروفیشنلز ہیں، اور وی ہیو آور ریسپیکٹ ان دا کنٹری۔ پاکستانیوں کی جو ہے ایک ڈفرینٹ لیول پہ جو ہے بات کی جاتی ہے، اور پاکستانی جو ہیں ہمارے نیگیٹو بھی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن الحمدللہ اس وقت جس حساب سے ہماری کمیونٹی یہاں پہ چل رہی ہے، کیونکہ بہت کلوز نیٹ کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی، اور ہمارے چند جو ہیں کمیونٹی کے ممبرز جو ہیں who are well known businessmen in Kuwait، ان لوگوں نے بہت اچھے سے اس کمیونٹی کو جوڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ نہ سیاسی، نہ جو ہے مذہبی، نہ رنگ، کوئی ایسی چیز نہیں آتی پاکستانی کمیونٹی کی جب گیدرنگ ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہر پارٹی والے مل کے، پارٹیز ہیں آف کورس، آپ کو پتہ ہے سیاسی پارٹیز بہت ہیں یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ جب کمیونٹی میں کوئی آواز اٹھائے کسی قسم کی ہیلپ کی، پوری کمیونٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے ہسٹوریکلی ایک چیز ہوئی تھی کویت میں بتاتا چلوں۔ بچی تھی ہمارے پاس کویت میں یہاں پہ، اس بچی کو کینسر ڈائگنوز ہوا، اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے تقریباً 99,000 KD which is equivalent to $350,000 US ریکوائرڈ تھے۔ اب بچی کے ماں باپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان لوگوں نے جو ہے ہمارے چند پاکستانی جو ہے کمیونٹی ممبرز نے ایک اسٹارٹ کی آرگنائزیشن، کیا ایک قسم کا انہوں نے اسٹارٹ کیا، ہیلپ بچی کے نام سے آرگنائزیشن، ہیلپ نور، جی ہیلپ نور کے نام سے آرگنائزیشن اسٹارٹ کی تھی، اور الحمدللہ شبیر بھائی میرے خیال میں 6 مہینے میں پورا ریز ہو گیا تھا۔ 6 مہینے میں امیجن کریں کہ پاکستانیوں نے، فقط پاکستانیوں نے ڈونیٹ کیا، اور الحمدللہ بچی یو کے گئی، بچی کا فل علاج ہوا، فلی ریکور ہو کے بچی واپس آ گئی، اور الحمدللہ شی از اڈلٹ ناؤ اینڈ شی از لیونگ اے ویری ہیلدی لائف۔ یہ ہے پاکستانی کمیونٹی کویت کی، جو ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہمیں بہت فخر ہوتا ہے یہاں پہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے، the way our community stands with us۔ ویری گڈ۔ یہ ایسی مثالیں جو ہے نا، وہی پاکستان کا پازیٹیو امیج جو ہے نا وہ دنیا کو بھی دکھاتی ہے۔ امریکہ میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوئیں جو جب گو فنڈ کے نام سے چیزیں بنی، تو اگر $1,00,000 مانگے گئے تھے تو ملین سے اوپر مل گئے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں درد ضرور ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا شبیر صاحب آپ کوئی ایسی بات اس آرگنائزیشن کی بات کوئی بتانا چاہیں جو ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں، جو آپ ضروری سمجھتے ہیں۔ اصل میں ہمارا جو میسج ہے یا ہمارے جو مقصد ہے
पूरे इसका हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे, यहाँ पर हों, चाहे कुवैत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर हमको मतलब पे बैक करना होता है। आप कमा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एक तरह से आप पे बैक कर रहे हैं और फिर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, और यही रिस्पेक्ट जो होती है वो आपके मतलब हमें, जैसे इमाद भाई ने बताया कि हमें ऑनर किया उन्होंने, उनका 50th ब्लड वो था, ब्लड बैंक का 50th ईयर्स वो था, एनिवर्सरी थी, उस पे हमको बुलाया, हमारे एम्बेसडर को बुलाया उन्होंने स्पेशली, और फिर जब हमको उन्होंने ऑनर किया और हम सबके सामने, वहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके सामने उन्होंने बताया कि दिस इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कोईती ऑर्गेनाइजेशन जिसने सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट किया। और फिर हमने एक ट्रेंड जो यहाँ पे हमने 10-11 साल पहले जब शुरू किया था, तो ब्लड बैंक में हमने बहुत इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया उसको कि वो आज तक मिसालें देते हैं, बल्कि उसके बाद तकरीबन 10-12 ऑर्गेनाइजेशंस और बनी, जिसमें कुछ अरब्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ एशियंस हैं, वो पूरा पैटर्न हमारा फॉलो करते हैं। हमारा जब डोनर आता है वहाँ पर डोनेट करने के लिए, चाहे वो 50 आए चाहे 200 आए, हम उनको ऑनर करते हैं, हम उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, हम उनको मतलब इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे आप एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। हमारे पास जिस दिन ब्लड कैंप होता है, उस दिन हमारा जो डोनर होता है ना, वो हमारा वीआईपी होता है। तो हम लोग ये पहले से सेट करके जाते हैं कि कोई भी आदमी आएगा, हमने उसको क्यू में ही रखना है। तो एक केस ऐसा हुआ कि हमारे साथ हम खड़े हुए थे और हम बिल्कुल हर आदमी को बिल्कुल इक्वली ट्रीट कर रहे थे। तो हमारी टीम मेंबर्स ने आके मुझे कहा, मैं एक्चुअली डॉक्टर्स उनके पास खड़ा हुआ था, उन्होंने बोला कि ये फलाना बंदा है, उसको अंदर जाने देना है पहले। तो मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो वो बंदा जो था सामने बैठा हुआ अरब बंदा था और वो मुझे देख रहा था, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ही स्टार्ट स्माइलिंग। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद फिर कोई बंदा आया, उसने आके मेरे एक सीनियर ने आके कहा कि नहीं, उनको पहले जाने दें। तो मैंने कहा क्यों पहले जाने दें, हमारा जो वो है जिस तरह से हमने करना है। तो बताया कि नहीं, ये सबा फैमिली से है, ये रूलिंग फैमिली है, वो कोई शेख थे और वो आकर बराबर में बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे लेबर हमारे साथ बैठे होते हैं डोनेट करने, उनके बराबर में बैठे हुए थे। फिर हमें पता लगा कि वो सबा फैमिली से हैं। एक्चुअली वो देखने आए थे कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो जब हमने उनको बुलाया और फिर उनको ऑनर किया, उनको उसी तरह प्रोटोकॉल दिया, तो ही स्टार्ट स्माइलिंग और मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि ये जो है, मतलब मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसने ना तो उसको माइंड किया बल्कि अप्रिशिएट किया। बाद में वो हमारे साथ रहे आखिर तक। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इससे बहुत पॉजिटिव इमेज हमारा जो है वो जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, यही किस्से होते हैं कि जब हम एक दूसरे को सुनाते हैं कि लोग जो हैं, अगर आप सही काम कर रहे हों तो आपको लगता है लोगों की अप्रिसिएशन से कि यस, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ चलूँगा। अमाद मीर साहब से कहूँगा कि अमाद मीर साहब, इस प्रोग्राम के तवस्सुस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या नाज़रीन के को कोई मैसेज देना चाहें, प्लीज़। आसिम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी दूर बैठ के भी हमें ढूंढ निकाला। हैट्स ऑफ टू योर प्रोफेशनलिज्म कि आपने जो है हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ के निकाल लिया ऑल द वे कुवैत में। नहीं, मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बताऊं कि कैपिटल टीवी वाशिंगटन बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि हमारे जो जितने भी प्रोफेशनल टीवी चैनल्स हैं ना, वो देखते हैं कि कहाँ से उनको कुछ मिल रहा है, वरना आपकी 30 सेकंड से ज़्यादा खबर नहीं चलती। इस चैनल ने फुल अथॉरिटी दी है कि आप पॉजिटिव पाकिस्तानियों को अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया से ढूंढ के लाएं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ढूंढ के लाएं। और यही नहीं, मैंने काफ़ी ऐसे लोगों के साथ का मतलब इंटरव्यू किए हैं जिन्होंने जो बिज़नेस में ज़ीरो थे और उसके बाद जो हैं वो 80-80 फ्रेंचाइज के मालिक भी बने। तो मेहनत से, लेकिन उसी के साथ साथ वो उसी तरह पाकिस्तान की भी खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी लोगों को दिखा रहे हैं। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू करें। जी अमाद मीर साहब। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एक दफ़ा फिर आपका। मैं यही अपने जो हमारे कुवैत के भी लोग हैं और जो बाहर भी लोग हैं हमारे जितने देखने वाले हैं, मैं सबसे ये कहूँगा कि आप लोग जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान की एक अच्छी पॉजिटिव इमेज जो है उसको जो है पेश करें लोगों को। हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है, अपने आप
کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے ہر کمیونٹی میں, کیونکہ نیگیٹیو جو ہے وہ زیادہ ابھر کے آتے ہیں, پازیٹیو کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو, اور چند سیکنڈ لگتے ہیں اس چیز کو تباہ کرنے میں, اور بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ الحمدللہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. بہت اچھی امیج ہماری بنی ہوئی ہے یہاں پہ کویت میں پاکستانیوں کی, اسپیشلی ہمارے آرگنائزیشن کے توسط سے. جب بھی کیمپ ہوا ہے, لوکل لوگ جتنے بھی آتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں ہمارا سیٹ اپ اور جیسے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں, اور بلڈ بینک والے خود بھی ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی ہیں, ایک ایسی چھوٹی سی آرگنائزیشن بنا کے اپنے ملک کا نام اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں کریں, نہیں تو اینی تھنگ پازیٹیو کہ ہمارے پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج آئے. میں سب کو یہی کہوں گا کہ پلیز اپنے ملک کا نام روشن کریں جہاں پہ بھی ہیں آپ لوگ. بالکل, تھینک یو. میں چاہوں گا کلوزنگ ریمارکس شبیر صاحب آپ کچھ دینا چاہیں. جی, میرا بھی بس یہی میسج ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں کہیں پر بھی ہم لوگ, تو کچھ نہ کچھ اس طرح کریں کہ سامنے ہمارا ایک امیج بہت پازیٹیو امیج رہے, اور لوگوں کو ایک خاص طور پہ یہ جو بلڈ ڈونیشن سے ریلیٹڈ ہے, یہ ایسا کام ہے جس میں بس ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے. ابھی جو ہم نے کام کیا تھا بالکل لاسٹ کیمپ کا شاید ہم لوگ ذکر کرنا بھول گئے, وہ بڑا چیلنجنگ تھا, اور ہمیں بہت لوگوں نے کہا کہ شاید یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک تو کووڈ پلس رمضان, اور اس کے بعد جس ٹائم پہ ہم نے رکھا تھا وہ کرفیو آورس تھے. اس کے باوجود الحمدللہ ہمارے پاس اتنے ڈونرز آئے, اور انہوں نے بہت سکسیزفل کہا, لوگوں نے کہا ناممکن کو جو ہے آپ لوگوں نے یہ کر کے دکھایا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف یہ نیت ہے آپ کی جو یہ کام کرتی ہے, اور الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اور ہمارے ڈونرز یہ. اور میں ہر ایک کو یہ کہوں گا کہ خون ڈونیٹ کرنا چاہیے, اور جب کوئی آدمی جس کو آپ خون دیتے ہیں ان کو جب خون مل جاتا ہے تو وہ جو دعا کرتے ہیں وہ آپ کو پہنچ جاتی ہے ڈائریکٹ. بالکل, بہت بہت صحیح بات کی. ناظرین, پروگرام کی کلوزنگ کی طرف چلوں گا. آج ہمارے ساتھ کویت سے 2 مہمان تھے, اور جو کویت میں پاکستانی پازیٹیو امیج ہیں, اور انہوں نے آرگنائزیشن شروع کی, اور اپنی آرگنائزیشن میں تقریباً 5000 سے زیادہ جو ہے بلڈ ڈونرز جو ہیں بلڈ ڈونیٹ کیا انہوں نے کویت گورنمنٹ کو. اور انہوں نے سسٹم جو بتایا وہ بہت اچھا تھا, جس طریقے سے یہ آرگنائز کرتے ہیں, اور پھر کویت گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں جو بلڈ بینک ہے وہ جو ہے اس میں اس کا حصہ بنتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک مل جل کے ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے علاوہ کویت گورنمنٹ بھی جو ہے اس کو سراہتی ہے. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے, اور ہمارے ناظرین کو بتایا کہ ہم دوسرے ملکوں میں بھی وہی پاکستانی پازیٹیو امیج پیدا کر رہے ہیں, جو کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے ملکوں میں بہت سارے پاکستانی آلریڈی کر چکے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں ایسی چیزیں دکھانی چاہیے تاکہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا میں جو چیز کمانے آئے تھے کما لیا, اب کچھ نیکیاں کمائیں, تو وہ ضرور اس قسم کی چھوٹی آرگنائزیشنز بنائیں. اس سے 2 کام ہوتے ہیں, ایک تو جس ملک میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کی عزت بڑھتی ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کی جزا دیتا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے. انہی الفاظوں کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے آخر میں ہمارے عماد میر صاحب اور شبیر قادی صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو ناظرین, انہی الفاظوں کے ساتھ جو ہے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. اگلے ویک تک کے لیے خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.